चुनाव आयोग को भी ताकत है, तो जो फर्जी वोटर लिस्ट से चुने हुए जनप्रतिनिधि है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, एमपी हो, सबको तुम बर्खास्त करो। नहीं तो यह गरीब दलित अति पिछड़ा को जो तुम वोटर लिस्ट से वंचित करने की साजिशें रच रही है, हम महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ ही अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़कर गरीबों को वोटर लिस्ट से छटने नहीं देंगे। अभी एक बात हम लोग महागठबंधन के लोग, हम लोग जब जाम का आह्वान किया गया तो यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के बिहार के कलेक्टर, एसपी, बिहार के एसडीओ, निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा कहा गया कागजात दीजिए, कागजात की जरूरत नहीं है। मैं बतलाना चाहता हूँ आप लोगों को, फिर भ्रम में यह सरकार रखना चाहती है अधिकारियों के माध्यम से, यह भ्रम देती है अगर सिर्फ कागजात पर दस्तखत निशान करके फॉर्म भरा जा रहा है। लेकिन आज भी, कल भी कलेक्टर से हमारी बात हुई, अनुमंडल पदाधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा कागजात की जरूरत होगा, एक न एक साक्ष्य देना होगा, और जो लोग अभी कागज जमा कर दिए हैं तो उस समय कागजात नहीं दे पाएंगे और कहेगा ये सब वोटर से ये फर्जी हो गया। ये बहुत साजिशें चल रही है। इसलिए हम आप सब लोग को कहना चाहता हूँ कि आप सभी इंडिया गठबंधन के साथ ही, खास करके हमारी आवाज जो गरीब दलित अति पिछड़ा के लोग अगल बगल में सुनते होंगे, हम सब लोगों का कहना चाहते हैं, आपके अधिकार के लिए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी आप लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही है। आपको जब वोटर लिस्ट से वंचित कर दिया जाएगा तो आपको धीरे धीरे जो सरकार से मिलती सुविधा है, राशन कार्ड से वंचित हो जाएगा, अन्य सभी सुविधाओं से वंचित कर देगा। इसलिए इस निकम्मी सरकार को, साजिश को हम सब लोग मिलकर, हम सब लोगों का साथ दीजिए। आपका साथ जरूरी है क्योंकि आपको अपने अधिकार से यह निकम्मी सरकार रही है। इसलिए चाहते हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, गरीबों को अपने वोटर लिस्ट से वंचित रहने अधिकार दिलाने के लिए, अति पिछड़ा को अधिकार दिलाने के लिए, अल्पसंख्यक गरीब को अधिकार दिलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन, आपके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी सड़क से लेकर सदन तक रहेंगे। हम सभी लोग से एक और बात कहना चाहते हैं, सभी बीएलओ के माध्यम से, हमारी सरकार नहीं है, हम लोग के साथ साजिशें चल रही है। अभी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इंडिया गठबंधन के साथी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर किया गया है, उसकी कल सुनवाई है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हम सुनवाई से घबराने वाले नहीं हैं, हम चुनाव आयोग से घबराने वाले नहीं हम लोग हैं, हम लोग लड़ने वाले हैं, हम लोग भिड़ने वाले हैं, हम लोग अपने अधिकार को खोजने वाले लोग हैं। जिस अधिकार को बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के आधार पर हम सब लोग को बैठने का अधिकार मिला, अपने अपने आजादी का अधिकार मिला। हमारा देश, भारत देश ही ऐसे देश है, यहाँ सभी जाति सभी धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है। किसी के बाप का भारत नहीं है, यहाँ सभी के बाप का भारत है, हम लोगों का बाप के भारत है, न कि किसी खास लोगों के बाप का भारत है। मैं बताना चाहता हूँ, निकम्मी सरकार के द्वारा जो यह साजिशें रच रही है, मैं बगल के लोगों से कहना चाहता हूँ, दुकानदार भाइयों से भी, समाज के सभी लोग से मैं कहना चाहता हूँ, सब लोग सजग होइए। धीरे धीरे आपके अधिकार के साथ, जब हम पर कुछ पड़ा, आप पर कुछ पड़ा, सब लोग को मिलकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। न धीरे धीरे यह सरकार सबका अधिकार से वंचित कर देगा। और राजतंत्र था, उससे भी बड़ी खराब तंत्र यह प्रशासन का तंत्र है। अधिकारियों के द्वारा बेगर लूट से कुछ काम नहीं होता है, बेगर रिश्वत के कुछ काम नहीं होता है। यहाँ तक की बात कहते हैं कि एनडीए के साथी, जेडीयू के साथी, बीजेपी के साथी, लोजपा के साथी कहते हैं हमारी सरकार है। मैं उनको भी बतलाना चाहता हूँ, उस पार्टी में जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़ा समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मैं उनको बतलाना चाहता हूँ आपकी सरकार है। सरकार के मंत्री आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है, मेरे विभाग में एक भी काम बगैर रिश्वत के नहीं होता है। ये सरकार तुम किस लिए है? तुमको रिजाइन देना चाहिए अपने पद से। तुम सरकार में हो, मंत्री हो, तुम कहता है मेरे विभाग में एक काम नहीं होता है बगैर रिश्वत के।
मैं एनडीए के साथी से वर्कर से पूछना चाहता हूं, जब आपके सरकार के नहीं सुनता है तो आपको कौन सुनने वाला है? जनता को कौन सुनने वाला है? उनके एक मंत्री केदार गुप्ता कहते हैं जहां के हम प्रभारी मंत्री हैं, हमारा कलेक्टर फोन नहीं उठाता है। ये मैं नहीं कहता हूं, वो मंत्री कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अरे तुम सरकार में हो, मंत्री हो, तुम्हारा कलेक्टर नहीं उठा रहा है तो तुम्हारे अधिकारी जो वर्कर होगा, जनता है, उसको बात कौन सुनेगा? उनके एक मंत्री मदन सहनी जेडीयू के सरकार में मंत्री है, उनका अधिकारी और चपरासी उनके विभाग के लोग बात नहीं सुनता था। तो पहले जमाना में देखते होइएगा जब कन्या रूस के नैया भाग जाती थी तो उनके रूस कर अपने घर चला गया और 15-1 महीना के बाद फिर मना के बिदागरी करा के उनको लाया गया। उनका सुनता नहीं, इसलिए बिदागरी कराने लाना पड़ा। और एनडीए के जो लोग राजनीति करते हैं, अरे अपने हक हुकूक के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ो, अपने बच्चों के अधिकार के लिए। अगर आप सब लोग अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा तो आने वाले आपका भविष्य बच्चा आपको हम सबको गाली देगा। इसलिए बच्चों की लड़ाई के लिए, हम सब यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद। हम इतना ही पर नहीं रुकने वाले हैं। हम लड़ाई लाखों लोग हैं, हम अपने अधिकार को खोजने वाले लोग हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी देखते हैं। उसके बावजूद भी हमारे नेता के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा, केसी प्रसाद यादव के द्वारा जो आह्वान होगा, हम सभी इंडिया गठबंधन के साथी उनका अक्षर का पालन करने का काम करेंगे। अभी सभी लोग से मैं आग्रह करता हूँ, अपने अपने बूथ पर, अपने अपने गांव में, टोला में, मोहल्ला में जागरूक कर कर सब लोग को जो वोटर लिस्ट से जो नाम वोटर लिस्ट रद्द कर दिया गया है उसमें नाम अभी आवेदन दीजिए। हम लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं जिसको समाप्त करने का, वापस लेने के लिए चुनाव आयोग से, लेकिन उसमें जो सरकार साजिशें करती है उसके भी हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम उसमें भी आवेदन दें, हम उसमें भी फॉर्म जमा करें, हम साक्ष्य के साथ करें, बगैर साक्ष्य के साथ सबको फिर हटा दिया जाएगा। इसलिए सोची समझी साजिश के तहत गरीब, अति पिछड़ा, सबसे ज्यादा इसमें दलित समाज के लोग वंचित होंगे, क्योंकि दलित समाज के लोग के पास ज्यादातर अक्सर लोग के पास घर नहीं है, तो कागजात कहां से लाएंगे? अति पिछड़ा समुदाय के लोग, दलित समुदाय के लोग जो मजदूरी करते हैं दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, जहानाबाद या इलाहाबाद हो, पंजाब हो, लुधियाना हो, हरियाणा हो, वहां करते हैं, यह अपना वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुटेगा? इसलिए मैं सभी लोग से आगाह करना चाहता हूं, अपने अपने वोटर लिस्ट में जो माने रिसीविंग करके दे रहा है उस पर सिर्फ जैसे तैसे सिग्नेचर के मोहर तोहर सबका कागजात आगे से चल करके जो कोई सबूत मांगेगा तो पदाधिकारी नहीं, आपको अभी भी बोले नहीं चाह साजिशें है। कलेक्टर से हमारी बात हुई है, एसडीओ से बात हुई है, वो अभी फॉर्म लिया जा रहा है, लेकिन उसके द्वारा कहा जा रहा है न किसी एक साक्ष्य देना पड़ेगा। इसलिए हम सभी लोग से आग्रह करते हैं, साक्ष्य देना है। आप जो वो उसका फरमान जारी हुआ है उस साक्ष्य भी नहीं तो कह देगा नहीं साक्ष्य जमा किए, ये आवेदन पत्र में नहीं जमा किया और आपका वोटर लिस्ट से वंचित कर दिया जाएगा। हम सब लोग एकजुट होकर वोटर लिस्ट में जहाँ जिनको मदद है तहाँ हम लोग को भी कहिएगा। हम वोटर लिस्ट 2003 का भी हम अपलोड करके हम छपवाए, हम सब पंचायत में हम भी दे रहे हैं, लेकिन अपने स्तर से भी सब लोग को जागरूक होने की जरूरत है हम लोग को। अब